जंगल की बंदरों की कहानी। किसी भी जंगल की कहानी में वहां एक गहरा और रहस्यमय आलिंगन होता है। वहां पेड़ पौधों की छाया, ताजगी की हवा और जीवन की गतिशीलता होती है। परंतु इस जंगल की कहानी में हम बात करेंगे उस जंगल की जहां बंदर राज करते हैं। एक जंगल में जो घने वनों और बहुत सारी नदियों के बीच फैला हुआ था, एक बंदरों का समूह निवास करता था। इन बंदरों का नेतृत्व एक बड़े और विद्वान बंदर नामक किसान बंदर ने किया था। बंदर नामक बड़ा ही समझदार था और उनके पास जंगल के हर कोने की जानकारी थी। उनके नेतृत्व में बंदरों का समूह हमेशा सुख शांति में रहता था। एक दिन बंदर नामक किसान बंदर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, हमें अपने जंगल को और सुरक्षित और मजबूत बनाने की जरूरत है। हमें अपने आसपास के जंगल से सामग्री इकट्ठा करने और एक बड़ी बाड़ बनाने की आवश्यकता है, ताकि हमें विपदा से बचाव करने में मदद मिले। सभी बंदरों ने इस निर्णय का समर्थन किया। बंदरों ने मिलकर काम करना शुरू किया। वे एक दूसरे के साथ मिलकर पेड़ पौधों की उपयुक्त छाल को इकट्ठा करने लगे, जिसे उन्होंने बाड़ बनाने के लिए प्रयोग किया। बंदरों ने विविधता में एकता और सामर्थ्य में शक्ति देखी और वे बड़े ही तेजी से काम करते गए। बंदरों की मेहनत और समर्पण ने फल दिया। उन्होंने एक विशाल और मजबूत बाड़ बनाया जो उनके जंगल को और सुरक्षित और महान बनाता था। बंदरों की ताकत और विविधता को देखकर अन्य जंगली जीवों ने भी उन्हें सराहा। परंतु यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन बंदरों के समूह में एक झगड़ा हो गया। दो बंदरों के बीच विवाद हो गया और उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया। इस झगड़े ने बंदरों के समूह को तोड़ने की कगार पर ले जाया। बंदर नामक किसान बंदर ने यह देखा और तत्काल कार्यवाही की। उन्होंने समूह के सभी सदस्यों को संगठित किया और विवाद को हल करने का प्रयास किया। उन्होंने समझाया कि विवाद हल करना ही उनकी ताकत है और एक दूसरे को समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बंदरों ने अपनी आपसी समझदारी का प्रतीक दिखाया और विवाद को सुलझा लिया। उन्होंने समझा कि एक दूसरे के साथ मेलजोल बनाए रखना ही उनकी असली ताकत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में विवाद तो होते रहते हैं, पर हमें उन्हें हल करने की कला सीखनी चाहिए। आपसी समझदारी, सामाजिक सद्भाव और सहयोग ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। बंदरों की इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि समृद्धि के लिए मेहनत और सहयोग की आवश्यकता होती है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट रहना चाहिए।